नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं और ये डेली शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा टारगेट है 37 प्रश्नों में से 37 प्रश्न हमारे सही होने का। और प्रैक्टिस सेट नंबर आज जो हम बात करने वाले हैं वो 12 की बात करने वाले हैं, जिसमें सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको रखे गए हैं। सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका पेपर होगा। तो आपको हिंदी की कोई भी कहीं से भी कोई टेंशन नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपके हिंदी में स्कोर जो है वो पूरे में से पूरा होने वाला है। इस चीज़ की हम गारंटी लेने वाले हैं, यदि आपने सारे प्रैक्टिस सेट अगर फॉलो किए हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेशन का। पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हमारा एक टैग होता है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इस चीज़ को याद रखो बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन जो है आज का। ठीक है भाई दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें निर्देश क्या कहा गया है। देखिए, निर्देश दिए गए हैं 1 से 2 प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में जो है वाक्य के पहले और अंतिम भागों में क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों येरह लवे में बांटा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। वाक्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़कर इन्हें उचित क्रम में लगाइए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है येरह लवे वाला, और आपको ये सीखना भी चाहिए। ठीक है भाई, ये आपको जो है सीखना चाहिए और ये ज़रूरी भी है सीखना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पहला पढ़ लेते हैं क्या होता है। पहला है आकाश में जिस प्रकार। आकाश में जिस प्रकार, अब आगे य में है कोमल स्नग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार र में है ज्योति कुंज का अभिमान होता है। ल में है मानव चित्त में भी किसी सुभोज उज्ज्वल प्रसन्न। और ब में है सोडस। ब में क्या है आपका, सोडस कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी सुधा शक्ति। अब आ गया आपका सहज स्वाभाविक है। तो दोस्तों, इसके ये नीचे विकल्प दिए गए हैं, नीचे विकल्प दिए गए हैं। ठीक है भाई, अब हमें लगाने हैं किस तरीके से। तो सबसे पहला आप देख लीजिए क्या है, इसका क्रम क्या होगा। तो देखिए, पहला क्रम होगा, हम यहाँ लिखते रहेंगे आकाश में जिस प्रकार। आकाश में जिस प्रकार सोडस कला से पूर्ण चंद्रमा की, सोडस कला की पूर्ण चंद्रमा अपनी अपनी सुधासिक्त। अब यहाँ पर सबसे पहला तो वह लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, वह। ठीक है, सुधासक्त। फिर आगा ज्योति पुंज का अभिमान होना। अभिमान होना नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अभिमान होना। फिर क्या है आपका, आपका आ जाएगा मानव पुंज। मानव पुंज, एक बार देख लेंगे इसको, 1 मिनट को जरा पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, आगे है आकाश में जिस प्रकार। आकाश में जिस प्रकार, जिस प्रकार क्या होगा, सोडस कला। ब आ जाएगा, सोडस कला के चंद्रपूर्ण अपनी सूक्ष्म शक्ति कोमल स्कंद किरणों से प्रकाशित होती है। तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। ठीक है, होती है, होती है उसी प्रकार। उसी प्रकार, अब ज्योतिपुंज तो आगा नहीं, उसी प्रकार मानव चित्त, तो क्या आ जाएगा, लय आ जाएगा। मानव चित्त में भी किसी सुभोज उज्ज्वल प्रसन्न। ज्योतिपुंज क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। तो इसका बना वह, य, ल, र। ठीक है भाई, सहज स्वाभाविक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला र ल नहीं होगा, दूसरा र ल व ये भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। कौन सा, वह, य, ल और र। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है सोल्व। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन भी। इसमें क्या है, देखिए दिया गया है खेल कूद से। क्या है, खेल कूद से। खेल कूद से साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है और जो व्यायाम से स्वास्थ्य तो बनता ही है, जिनका जीवन में विशेष महत्व है, अब प्राप्त नहीं हो सकता। तो अब इसमें क्या करना, हमको हिसाब से बात करना है। देखिए क्या है, सबसे पहला खेल कूद से, तो ये तो आ गया एक, खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है। सबसे पहला आ जाएगा ये फर्स्ट नंबर पर, ये आ जाएगा। तो ले लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में
आपका स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ ही साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है। तो ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, वह सीखता है जिसका जीवन विशेष महत्व, तो तीसरा इसमें आ जाएगा फिर वह, जीवन महत्व। ठीक है, और व्यवसाय से प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो रह, तो यह लय, तो लय यह वह रह, तो ये आपका हो जाएगा बी विकल्प। क्या हो जाएगा? बी विकल्प। देख लीजिए आपका यहाँ से बी विकल्प आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं जिससे संबंधित होती हैं, यानी किससे संबंधित है? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंचलिक रचनाएं होती हैं क्षेत्र विशेष से। ठीक है भाई, चौथा प्रश्न जो है वो क्या है हमारा, कबीर दास हुए हैं रीति काल में, भक्ति काल में, वीरगाथा काल में, आधुनिक काल में। जल्दी बताइए क्या होने वाला है इसका? तो इसका आ जाएगा भक्ति काल में। ठीक है, किस में आ जाएगा? भक्ति काल में। ठीक है भाई, चलिए पाँचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, पाँचवें प्रश्न की तरफ और छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं इत्मीनान से। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो ये बहुत एग्जाम में आता है, मोस्ट है ये, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या थी? अवधि थी। छठा क्वेश्चन है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा? गीतिका। क्या हो जाएगा इसमें? गीतिका। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो क्या है? देखिए ये क्वेश्चन है आपका, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये कहावत है, लोकोक्ति है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो हमारा इसमें हो जाएगा, निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं, पहला निर्देश देख लेते हैं हमारे क्या है कि 8 से लेकर 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करें, यानी कि अलंकार बताने हैं। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं क्या है। 8वां प्रश्न, 8वां है, धवनी मई करके गिरी कंदारा, कलित कानन केली निकुंज को। अब 6 का अनुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है, यमक है। जल्दी बताएंगे क्या है इसका आंसर? जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर? तो मैं आपको बताता हूँ, वृत्तानुप्रास है। क्या है यहाँ? वृत्तानुप्रास है बेटा। ठीक है भाई, वृत्तानुप्रास है, अनुप्रास है। क्यों? क्योंकि यहाँ कैक वर्ण की आवृत्ति जो है क्रमानुसार के अनेक बार हुई है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वहाँ पर क्या होता है? वृत्तानुप्रास होता है। ठीक है, और जब एक शब्द की अनेक शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो वो कौन सा होता है? आपकी लाटानुप्रास होता है। यमक क्या होता है? यमक जमक में तुम्हें पता है कि जितनी बार शब्द आते हैं हर बार अर्थ अलग लेकर आते हैं। ठीक है, और 6 का अनुप्रास में क्या होता है? 6 का अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है इसे भी देख लेते हैं। रंभा भूखमत हो कहाँ, कुछक दिन के हेत, या गया आपका, तुमते कहते हैं गए और हैं यही खेत। बताइए क्या है इसका सही? वक्रोक्ति, विरोधाभास, लोकोक्ति और अन्योक्ति। जल्दी बताओ क्या होता है? समझ गए नहीं? ठीक है, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुक्ति। इसमें क्या होता है अनुक्ति का? जहाँ पंक्तियों में जो है, जहाँ पंक्तियों में अप्रस्तुत के माध्यम से भी प्रस्तुत को व्यंजित किया जाता है, जहाँ अप्रस्तुत को भी प्रस्तुत का व्यंजित किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुक्ति अलंकार होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? बड़े न हुजे गुणन, बड़े न हुजे गुणन, बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है भाई, अब बता दीजिए इसमें क्या होने वाला? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें अतिशयोक्ति तो बढ़ा चढ़ा कर होता तो हो नहीं सकता। ठीक है, प्रति वस्तु उपमा, ये तो उपमा है ही नहीं इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थ अंतर अन्यास अलंकार, विरोधाभास, तो विरोध तो हो ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं होता। तो अब कौन सा आएगा आपका? अर्थ अंतर अन्यास, तो ये आपका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, जहाँ पर किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा और विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? आपका अर्थांतरा अन्यास अलंकार होता है। इन्हें कहा, बड़े न हुजे गुणन, बिनु विरद बड़ाई पायर, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, यानी कि धतूरे से उन्होंने कहा कि गहनो गढ़ो न जाए। इससे क्या होगा? धतूरे का मतलब क्या होता है? कनक, धतूरे सो कनक। एक कनक का मतलब जो होता है धतूरा भी होता है, और कनक का मतलब सोना होता है। तो सोने का
गहने गढ़ते हैं, धतूरे के नहीं गढ़ते। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पर। 11वां क्वेश्चन जो है वो प्यारा क्वेश्चन है बहुत। 11वां क्वेश्चन बहुत प्यारा। निम्न में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो कविता के प्रतिमान, यमगाथा, हिंदी साहित्य का इतिहास, निबंध संग्रह। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्या है ये? हिंदी साहित्य का इतिहास। थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में लिखेंगे। क्या है? रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 1884 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1884 में। कहाँ पर हुआ है? बस्ती जिले में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बस्ती जिले में हुआ है भैया। और बस्ती जिला तुम्हें पता ही है, ठीक है, प्रख्यात है। ठीक है, हिंदी साहित्य की रचना है ये। ठीक है, चिंतामणि एवं मीमांसा इनके निबंध हैं। समझ गए? रस मीमांसा और चिंतामणि भी इनके निबंध हैं। रस मीमांसा और चिंतामणि, तो रस लिख सकते हैं, रस मीमांसा और चिंतामणि भी लिख सकते हैं। तो सारी बात हो गई यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? साधारणीकरणीय शब्द में आविष्कारकर्ता आचार्य का नाम था, जिन्होंने साधारणकरणीय शब्द का मतलब आविष्कार किया है। भट्टनायक, उद्भट, अभिनव गुप्त, बामन। जल्दी बताओ इसमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर भट्टनायक हो जाएगा। अलंकार सार संग्रह की रचना भी की थी इन्होंने। किसकी की थी? अलंकार सार संग्रह की। किसकी? अलंकार, ठीक है, सार संग्रह की इन्होंने रचना की थी। ठीक है भाई, हो गया यहाँ से क्लियर। चलिए 13वां क्वेश्चन के निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना, रचनांश के रचिता के नाम का चयन नीचे 4 विकल्प में से करना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके 2 विकल्प यहाँ हैं, 2 विकल्प आगे दिए हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है? किसकी रचना है शिव शंभू के चिट्ठे? तो ये आपकी देखिए बाबू तोताराम। क्या बाबू तोताराम की है? बताइए। शिव शंभू के चिट्ठे ये नहीं है बाबू तोताराम की। केशव राम भट्ट, इनकी भी नहीं है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास, ये भी नहीं है। अंबिका दत्त व्यास क्या इनकी है? नहीं, ये भी नहीं है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ये इनकी है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है भैया, इन्होंने कर्जन के ऊपर भी निबंध लिखा था। किसके ऊपर लिखा था? कर्जन के ऊपर भी इन्होंने निबंध लिखा था। ठीक है भैया, कर्जन के ऊपर भी निबंध लिखा था। ये थोड़ी सी बात दिमाग में रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। जहाज का पंछी। जहाज का पंछी जो है वो किसकी है? अज्ञे की, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, ज्ञान। जल्दी बताइए क्या है? तो आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। क्या हो जाएगा नाम? इलाचंद जोशी हो जाएगा। तो कुछ और लिखेंगे इनकी। सन्यासी लिख लो एक इनकी। क्या लिखोगे? सन्यासी। सन्यासी इनकी रचना लिख लो। ठीक है, इसकी आती बहुत। पर्दे की रानी लिख लो। पर्दे की रानी, पर्दे की रानी भी लिख लो इनकी। ठीक है भैया, निर्वासित भी लिख दो। निर्वासित भी लिख दो इनकी। एक निर्वासित होती है, एक आपकी जिप्सी होती है। कौन सी होती है? जिप्सी, आधा पै से ई, जिप्सी भी होती है इनकी। ठीक है, ऋतु चक्र भी होती है। क्या होती है? ऋतु चक्र भी होती है। तो मैं दोबारा सा बता रहा हूँ, आप लिख लेना। सन्यासी भी होती है, पर्दे की रानी होती है, निर्वासित होती है, जिप्सी होती है, ऋतु चक्र होती है। क्लियर? चलिए मैला आंचल किसकी है? मैला आंचल किसकी है? मुक्तिबोध, शिव प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, फणेश्वर नाथ रेणु। बताइए जल्दी, मैला आंचल किसकी है? तो आपको पता होगा फणेश्वर नाथ रेणु की है। ठीक है भैया, इनकी अन्य रचना क्या है? जैसे परती। क्या है इनकी अन्य रचना? परती है। क्लियर? परिकथा है, परिकथा भी है इनकी रचना। ठीक है, जुलूस भी है। क्या है इनकी रचना? जुलूस भी है। ठीक है, दीर्घ तप, कलंक मुक्ति भी है। कौन सी है? कलंक मुक्ति, कलंक मुक्ति भी है। ठीक है, तो लिख लेंगे, दोबारा बोल देता हूँ। परती, परिकथा, जुलूस, कलंक मुक्ति लिख लो इनकी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 16वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देव्यवाहक का संधि विच्छेद क्या है? तो देवी प्लस के वाहक, देवी प्लस के आवाहक, देवी प्लस के आह्वान, देवी प्लस के वाहन। तो देखिए देव्यवाहक में कौन सा संधि है? तो ये तुम्हें तो पता है, या की उत्पत्ति हो रही है। तो ये संधि कौन सी है? यण है। और या कैसे बनता है? ई और आस है। ई और आस है। तो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे देव तो होता है, तो देवी तो हो जाएगा बड़ी के साथ। देवी प्लस के अवाहक या आवाहक, तो क्या हो जाएगा यहाँ? देवी प्लस के आवाहक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प। ठीक है भाई, 17वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्या है? नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। ये तो रिपीट है, कई सबका ही सही जाता है। तो
18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। क्या पहचानना है? अशुद्ध पहचानना है। कौन सा पहचानना है? अशुद्ध। तो उज्ज्वल, भावुकता, सूची, साहित्यिक। जल्दी बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा है। अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध शब्द। ठीक है भैया, तो कौन सा हो जाएगा अशुद्ध शब्द में? ठीक है, जल्दी बताओ, समझ गए नहीं? जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वल ये, क्योंकि ये कैसा बना होता? उ जय जय व ल, उज्ज्वल, ये सही होता है। ठीक है भाई, चलिए 19 में भी बताना है क्या है, शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य बतानी है 19 में भी। क्या है भाई? देखिए, दुख, सुख, आइए, स्थिति। तो क्या हो जाएगा इसमें? अशुद्ध आइए, ये गलत है। क्या है? दुख भी सही होता है, सुख भी सही होता है। दुख सॉरी सुख अशुद्ध है, सॉरी क्या है यहाँ पर आपका? सुख अशुद्ध है। ठीक है, दुख, आइए और स्थिति ये सही है बिल्कुल। और सुख जो होता है ऐसा नहीं लिखा जाता, सुख ऐसा लिखा जाता पूरा, इसमें विसर्ग नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है आपका, ये देखिए थोड़ा जूम कर लिया है हमने। कंगाली में आटा गीला का मतलब क्या है? आटे में अधिक पानी पड़ जाना, गीला आटा खरीद लेना, पश्चाताप करना, गरीबी में और अधिक हानि होना। तो यही मोस्ट है, गरीबी में और अधिक हानि होना। ठीक है, अब हम आते हैं रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति है, निर्देश रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर कीजिए। आगे है, लड़का बहुत चालाक है। तो क्या वे लड़का, उस लड़का, आप या वह लड़का? तो कौन सा हो जाएगा? वह यहाँ भरा जाएगा, भर के देखो, वह लड़का बहुत चालाक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। 22वां क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्या है 22वां क्वेश्चन? थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हुआ था। ठीक है, 22वें क्वेश्चन में चलिए देखते हैं, थोड़ा प्रिंटर में गड़बड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? मुझे दिल्ली जाना है, तो जाना है भविष्य काल का द्योतक बताना है। मुझे दिल्ली जाना है, जल्दी बताओ। फिर दूसरा है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है और उसने मुझे पुस्तक दी है। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, जाना है मतलब आने वाले समय में। ठीक है, 23वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तालव्य है, परिष्कार है, पुरुष है और कुटुंब है। जल्दी बताओ 23वें का आंसर क्या है? तो तालु का बना हुआ होता तालव्य। क्या होता है? तालु का क्या बना हुआ होता? तालव्य। तो ये आपका हो जाएगा ए विकल्प। 25-26 में क्या है? सर्वोत्त विलोम पहचानने हैं, विलोम पहचानने हैं 25 में भी और 24-25 में, सॉरी 24 में और 25 में विलोम। अल्प का क्या होता है? अल्प का जल्दी बताओ, अल्प का क्या होता है? अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। ठीक है, आर्यभाषा। और बहु का मतलब होता है अधिक, तो बहु यहाँ है, इसका मतलब होता है अधिक। अधिक कई का कोई मतलब नहीं, बहुत का मतलब भी ज़्यादा होता, सर्व का माना होता सभी। ठीक है भाई, चलिए 25वां क्वेश्चन में बताना है। 25वें क्वेश्चन में उषा, उषा संध्या, सुबह, शाम, निशा। जल्दी बताओ क्या है? उषा का विलोम जो होता है वो क्या होता है? संध्या होता है। क्या होता है? संध्या, क्योंकि उषा का मतलब होता है सुबह। क्या होता है? सुबह। और संध्या का मतलब होता है शाम, संध्या का मतलब होता है शाम। ठीक है, तो यहाँ जिस शब्द में उषा पर्यावा तत्सम था, तत्सम में पहचानना था, क्योंकि शाम भी था सुबह भी था, तो ये तो हो जाएंगे ऐसे ही। निशा मतलब क्या होता है? निशा मतलब तुम्हें पता है रात्रि है। अब देखिए 26 में क्या है? 26 में आपको बताना है क्या कि अनेकार्थी शब्द बताना है। अंबर का, आकाश, कपास, वस्त्र, धातु। जल्दी बताओ क्या है? इसमें एक अनेकार्थी नहीं है, इसमें और सब है, तो नहीं बताना है, अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है। तो बताओ आकाश होता है, ठीक है, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है और कपास भी होता है। क्या होता है? कपास भी। ठीक है, धातु नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातु। ऐसे ध्रुव का, ध्रुव का जो होता है जल्दी बताइए, ध्रुव का सूरज भी होता है, दृढ़ भी होता है, समझ गए नहीं? ये ध्रुव का दृढ़ नहीं होता शायद, ध्रुव का सूरज नहीं होता, समझ गए नहीं? दृढ़ भी होता है, स्थिर भी होता है, अंचल भी होता है। ठीक है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा फिर इसका मतलब। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाचक नहीं है? मूल कहीं झूठ का पर्यायवाचक नहीं है, झूठ का पर्यायवाचक नहीं है। तो देखिए झूठ का पर्यायवाचक जो है वो कौन सा नहीं है? वचन नहीं है, क्योंकि मिथ्या भी होता है, मृषा भी होता है, असत्य भी होता है। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं क्या है। टेढ़ा का पर्यायवाचक, टेढ़ा का पर्यायवाचक
बताओ क्या है। तो ये घूमना गलत है, वक्र भी होता है, कुटिल भी, और ये भी। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? ए। आपको चिन्ह पहचानने हैं। योजक चिन्ह का रूप क्या है? योजक चिन्ह का रूप क्या है? तो योजक चिन्ह हो जाएगा सी विकल्प। ये विसर्ग है, ये क्या है? अल्प विराम है, सॉरी इसे कहते हैं अर्ध विराम, और यह है विषमबोधक। तो पहला जो हो गया वो विसर्ग हो गया है, दूसरा हो गया अर्ध विराम, और ये जो हो चुका चौथा वो होता है विषमबोधक। ठीक है। 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? 31वां क्वेश्चन कहता है नीचे निम्न में से कौन सा वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है? तो पार्थ खेलता है, पार्थ खेल रहा है, पार्थ खेलता होगा, पार्थ खेल रहा होगा। जल्दी बता दो क्या है। तो क्या है? पार्थ खेल रहा है, क्योंकि बात कंटिन्यू चल रही है। ठीक है। तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा, इसे कहते हैं कंटिन्यूस। ठीक है। 32वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा। यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर? मिल गया होगा इसका आंसर, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैंने निबंध लिखा होगा। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, पर्यायवाची है क्षीर का। क्षीर का पर्यायवाची क्या है? तो पर्यायवाची बताना, क्षीर का पर्यायवाची क्या है? 33वें में क्षीर का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए क्या है? दूध। समझ गए नहीं? दूध होता है क्षीर का पर्यायवाची। पावक भी होता है, गोरस भी होता है। पावक भी होता है और गोरस भी लिख लो, गोरस। ठीक है भाई। नीर, जल, खीर, सब ये खीर अलग है, नीर जल एक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं 34वां प्रश्न क्या कहता है? संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? देश नहीं, अपने देश में जन्मे होते हैं। प्रांतीय भी नहीं होते। तत्सम जो संस्कृत से विकृत होकर, कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ठीक है। यानी कि संस्कृत से जो के त्यों आने वाले, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से विकृत बोले हैं, विकृत मतलब परिवर्तित होगा, तो कौन सा हो जाएगा? तद्भव। यानी कि परिवर्तित होकर कौन सा बन जाएगा? तद्भव बन जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। 35वां प्रश्न देखेंगे हम अभी। 35वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अस्थि, बेगम, चपरासी, जमीन। तत्सम बताना है। कौन सा बताना? तत्सम। तो पता चल गया होगा अस्थि। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखने वाले हैं हम 36वां प्रश्न। यह बेताल पचीसा किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? जल्दी बताओ क्या है। तो ये अपूर्ण संख्यावाचक, समुदायवाचक, पूर्ण संख्यावाचक या क्रमवाचक? क्या आपका आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा समुदायवाचक। और आपके सेशन का आज का जो है अंतिम प्रश्न जो है वो क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। 37वें में नीचे वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। शुद्ध नहीं है, पहचानिए कौन सा शुद्ध नहीं है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है, 100% सही बात है। दूसरा है कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। बिल्कुल 100% बात है। पता नहीं किसकी बात अच्छी लग जाए। ठीक है। तीसरे और चौथे में आते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है हमारा यहाँ पर? कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम कर देते हैं पर उसमें पूरा नहीं होता, उसे पूरा नहीं कर पाते, तो ये गलत है। देखिए कई बार हम कोई चीज़ से, किसी चीज़ होता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये गलत है यहाँ पर कोई, तो यहाँ पर आपका तीसरा गलत है। चौथे को देख लेते हैं। स्वर्ग या नर्क में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी। बिल्कुल सही बात। तो पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरे में जो है एरर है। तो यही थे हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सेशन हो चुका है और आपके 37 प्रश्नों का सेशन था और 37 ही प्रश्न का प्रैक्टिस सेट मतलब करा रहे हैं, क्योंकि 37 ही प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से जाकर सारे प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हो। एक बार अगर सही से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो 1 से 2 बार देखोगे तो फिर ये याद हो जाएगी। वोकैब अच्छी है, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से निकाला गया है। बहुत सारे मतलब अलग अलग एग्जामों से इन चीज़ों को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही क्लास के साथ मिलते हैं अपने इसी चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।